उससे 1 लाख रुपया पर मंथ मांगा जा रहे होते हैं तो दे नहीं पाए दोनों। वो अंदर जेल ही मांगते थे, कैदी लोग मांगते थे। एस के उपाध्याय और डॉक्टर चौहान मौर्या जी, ये तीनों जन मिल के उसको मारा। कितने बार आपने उनको पैसे दिए, कितने दिए? कई बार हम लोगों ने पैसा दिया, 5,000 10,000 करके देते थे। कमल सिंह अभी जिंदा है, राजू शुक्ला तो नहीं है। कमल सिंह से डेट पता कर लिया और CCTV कैमरा उसका खंगाला जाए। दूध का दूध बर्तान के कमांडो से ये चालू फिर 4 सप्ताह हमारे सरिया में हमको मारे ना। नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्र कश्यप अपना पंचन का सबका प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी एक बेहद अहम खबर के साथ। आपने का बताई कि जब कोई अपराध करत है ओखा अदालत सजा सुनावत थी। सजा सुनाई के बाद अदालत ओखा जेल में ही डाल देती है। वह ओखर सजा होबा करत थी, कुछ जुर्माना लगा देबा करत थी, वह ओखर सजा होबा करत है। लेकिन जब जेल के अंदर सरकार एक ठे व्यवस्था देत है, कानून एक ठे व्यवस्था देती है कि तो होना रहना खाना हम दे, तो ये 4 दीवारी के अंदर कैद हुई के रहा। लेकिन जब उसका देख रेख करे वाले लोग लालची निकल जा और लोगन के जान के साथ सौदा करा, तो ऐसे लोगन का अपना का कहे साहब। यह में कि कुछ मामला हवे आज के ही रीवा के ही, ये पूरा मामला रीवा सेंटर जेल के आए। अब न बताई कि 307 के सजा काटे वाला एक राजू शुक्ला जौन के पाली थाना क्षेत्र बैकुंठपुर के आए, वह 307 के मामले में सजा काटत रहा। बतावा जाता है कि 13 महीना ओखा सजा काटे हो चुका रहा। लेकिन इससे पहले जब वो जेल में जाते ओखा अदालत सजा सुनावत थे, और जब जेल वो पहुंचा था वह तो उसे जो जेल के अंदर के कैदी रहा थे, मैं जो जेल के अंदर के सिस्टम रहा था वह जेल के अंदर के सीनियर कैदी जो रहा थे उसे पैसा के मांग करा था। पैसा के मांग बतावा जाता है कि जेल के अंदर रहे खातिर पैसा लागत हवे, ओके हैसियत के हिसाब से अगर पैसा दे के हैसियत नहीं आए तो वह कैदी का ही इतनी यातना दिन जाती, इतनी यातना दिन जाती कि ओखर परिवार वाले सोच के ही वह रूह काँप जाई। आओ कहाँ न कहाँ से ही पैसा व्यवस्था कई के ही, चाहे कर्जा काट के चाहे डाका डाल के कहाँ न कहाँ से व्यवस्था कई के और पैसा वो जेल में पहुँचावे के पड़ी। जब जेल के अंदर से कैदी निकले हूँ, कुछ लोग यह बताई कि जेल में ही इतनी यातना दिन जाती कि अगर पैसा है तब तो सब कुछ ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं आए, आराम से जेल के अंदर ज़िंदगी कट जाई। लेकिन अगर पैसा नहीं आए तो जेल के अंदर इतनी यातना दिन जाई, इतनी यातना दिन जाई कि नरकों से गहर भयंकर यातना रही। यह लागी कि खुद के मौत हो जाए तो मौत हो जाए, लेकिन यह यातना से ही मुक्ति मिल जाए। बतावा जाता है कि यह मामले में ही जो राजू शुक्ला जेल के अंदर मौत भय, यह मामले में बतावा जाता है कि 1 लाख रुपया के महीना 1 लाख रुपया महीना मांग की जात रही राजू शुक्ला से ही। और राजू शुक्ला के एक भतीजा 1 लाख रुपये जाहिर सी बात है कि कोनो परिवार का देव आम बात ना हो, चाहे वो बड़े परिवार हो। लेकिन फिर ई बच्चे किस्त में देवा करते रहे, कबो 10,000 कबो 20,000 कबो 5,000। राजीव शुक्ला के जो भतीजा है वो किस्तन में ही पैसा लेके अधिकारियों के घरे पहुँचवा कर मैं ही जाता था। आप राजू शुक्ला के कौन हो? मैं उनका भतीजा हूँ, वो मेरे मौसा जी हैं। पैसा आप ही पहुँचाते थे? हाँ, मैं और राजू शुक्ला के लड़के रहते थे। कितने बार आपने उनको पैसे दिए और कितने दिए? कई बार हम लोगों ने पैसा दिया, 5,000 10,000 करके देते थे। किसके हाथ पे देते थे? कुछ जब हम लोग मुलाकात के लिए जाते थे तो मुलाकात में जो अंदर कैदी रहते थे वो उन लोगों के आदमी बाहर खड़े रहते थे, तो उन आदमी को दिलवाते थे। क्या बोल के पैसे लिया जाता था? ये बोल के लिया जाता था कि जेलर साहब को देना है, सबको ऊपर तक देना पड़ता है, और आपके भाई को अच्छा हम खाना खिलाएंगे। आपने कभी इन सब चीज़ों को लेकर आवाज़ नहीं उठाया? आवाज़ उठाया, जेलर साहब को एक बार बताया था राघवेंद्र अग्निहोत्री को फ़ोन करके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन राघवेंद्र अग्निहोत्री खुद बैठकर मरवाए थे। ये करीब अक्टूबर-नवंबर की बात है। किसको मरवाए थे? राजू शुक्ला को बैठकर 200 पट्टे मरवाए थे। मतलब सुविधा के लिए पैसा लेते, सुविधा के लिए पैसे लिया जाता था। यह जब राजीव शुक्ला के परिजन मिले आए तो अपने परिजनन का बताई राजीव शुक्ला के अंदर पैसा मांगा जाता है और पैसा नहीं दी तो यातना देते मैं और प्रताड़ित करत थे मैं। तो यह चीज़ की शिकायत जेल अधीक्षकों से की गए, लेकिन जेल अधीक्षक वह समझ खुल के ही सामने आइए कि 1 लाख रुपया महीना दे पड़ी, तब ये जेल के अंदर सुरक्षित रह पाई। अब राजू शुक्ला के जो परिवार है, जो भतीजा है, वह 10-5 कई के ही तीसरे चौथे अधिकारी के घरे पहुँचौबा करत रहा था। और यह बीच
पैसा हमेशा लेट मिलवा करत रहा था जेल प्रशासन का ही, हमेशा पैसा कबो टाइम मतलब मिला नहीं। कहे कि इफरात पैसा वाला परिवार तो रहा नहीं कि बैंक बैलेंस है, इफरात तो पैसा जब मांग करा तो ले आए कि पैसा पहुंचा दें, कहो ना कौन सी व्यवस्था कराए मत टाइम लगवा करत रहा। तो बतावा जाता है कि राजू शुक्ला के अंदर जितना है कई बाहर पैसा में लेट हो उतना अंदर यातना दीन जाए, उतना उनके साथ मारपीट की जाए। जो राजू शुक्ला के साथे जौन एक कैदी बंद रहा वो छूट के आवा तो वह उनके राजू शुक्ला के परिवार का बताइस कि कऊ में की यातना दी जाए। अभी 3 दिन पहले राजू शुक्ला जी जो वहाँ पे बंद थे, उनकी मौत हुई है, क्या उनके साथ भी मारपीट हुई थी? उनके साथ मारपीट भई थी। भर आ साहब 1 हफ्ता हम जेल में रहा न, जहिया छूटन 1 हफ्ता ओके पहले उनका मारपीट भई रही। उनको कितने पट्टे मारे गए थे? अब पट्टे के जाने के हम जेल में बंदी में बाहर रहने के जाने कितना मान 100 मारी 50 मारी कितना मारी तब का कही के। लेकिन मारपीट होती है वहाँ? मारपीट ये बात सत्य है, मारपीट होती है जेल में? जेल में मारपीट होती है। पैसा खींची के पैसा न दिए का उनका खींची मारते हैं। ये बात सत्य है, मतलब पैसे के लिए मारपीट? हाँ, पैसे के लिए मांगे गए थे। हाँ, हमसे सब पैसे मांगे थे। कितने पैसे की मांग हुई थी आपसे? 5000 सर। आपने दिया पैसे? पैसा हमारे पास आवे नहीं भर साहब, तम का दी पैसा तब न मार खान, नहीं तो काहे के मार। अब यह पूरे मामले से ही एक बार फिर से ही रीवा जेल प्रशासन के ऊपर उंगली उठा लागी भाई। यह पहल मामला ना हो जेल के अंदर मौत के पहले लोग आरोप लगा चुके हैं कि यह में के यातना दी जाती हुई, यह में के वसूली की जाती है। अब लेकिन पहले कौनों में के ही जांच नहीं भय, लेकिन यह मामले में ही अब जो राजू शुक्ला के परिजन हैं वो सीधे सीधे जेलर के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाए रहे हैं हम सीधे सीधे कि इनके ऊपर FIR की जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए और हमारे भाई का ही मारा गया है मात्र पैसा न दे के वजह से। आई सुनवाई थी अपना कहीं के परिजन के का कुछ कहा भाई। 3 दिन पहले राजू शुक्ला की मौत हुई है, क्या मामला था पूरा? मामला ये था साहब, हमारा भाई 307 के तहत कैदी था, जेल में बंद था, उसको 7 साल की सज़ा थी। 12 महीने 13 दिन उसको हो चुके थे। उससे 1 लाख रुपया पर मंथ मांगा जा रहा था। बीवी बच्चे पालने वाले आदमी को 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, तो दे नहीं पाए थे। कौन मांगता था अंदर? वो अंदर जेली मांगते थे, कैदी लोग मांगते थे, जेलर लोग मांगते थे। उनका नाम था SK उपाध्याय और डॉक्टर चौहान, जेलर थे विवेक मौर्य जी। ये तीनों जन मिल के उसको मर्डर किए। और वहाँ पे सत्य घटना है कि हमारे भाई की मौत हुई है। 7:07 में हमारे पास फ़ोन आया था 13 तारीख को। ये 14 तारीख की रात की कहानी है। हमारे पास शाम के फ़ोन आया, हम रात को आए रीवा संजय गांधी, वहाँ पे हमारा भाई नहीं मिला हमको। तो फिर क्या फ़ोन आया था? फ़ोन आया था कि वो तबीयत खराब है और इसके बाद हमको कोई नहीं सूचना दी। डॉक्टर साहब ने बोले कि आपके भाई का डेथ हो चुका है। पुलिस वालों ने हमको डॉक्टर वहाँ पे दिखाए भी नहीं कि आपके भाई हैं कि या नहीं हैं। तो फिर ये जब शाम को हमको खबर लगी तो हम आए तो पूरी संजय गांधी ढूंढ डाला, हमको मिले ही नहीं। और फिर इसके बाद दूसरे दिन जब हमारी PM के लिए रिपोर्ट के लिए आए, जज साहब मैडम थी, वो आई तो उन्होंने PM किया। उसके इतने पट्टे लगे थे कि ये पूरा एक तरफ से उपटा हुआ था, पूरा एकदम लाल काला स्याह पड़ा हुआ था। और उन्होंने मैडम ने जब अपने रिकॉर्डिंग में हम लोग आए कि हम लोग को रिकॉर्डिंग चेक कराना है, दिखाना है, तो मैडम ने दिखाया भी नहीं। मैडम ने बोल सबको भगा दिए। अपना ही उन्होंने कैमरे से रिकॉर्डिंग करवा के और बोले कि अभी आपका जो सत्य होगा वो सत्य मिल जाएगा। तो हम लोग को भगा दिया गया था। जब PM के लिए हम लोग बोला कि हमको PM में रहने दीजिए मैडम, तो उन्होंने जो डॉक्टर भी थे और जो मेहतर थे वो PM करने वाले, उन्होंने बोले किसी को हम इजाज़त नहीं देते हैं, हम लोग खुद करते हैं। जो सत्य घटना होगी वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे साथ अन्याय है साहब। आप अभी पुलिस प्रशासन या सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको सत्य की न्याय चाहिए। हमने मैडम से कहा भी था कि हमारा भाई जेल का कैदी था तो आपकी अमानत थी, वो हमारी अमानत हमको वापस दे दीजिए, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने जब हमको 302 के तहत मुकदमा उनके ऊपर दायरा किया जाए, चाहे वो जज हों या जेलर हों या पुलिस प्रशासन हो, उनके लिए ही लागू किया जाए, क्योंकि हमारा भाई हमको हम नहीं मिलेगा और न तो रिटर्न आ पाएगा। तो जो हमारे साथ घटना हुई है वो हमको सत्य की आवाज़ चाहिए था। कमांडो साहब, आज आपको जो है आज़ाद थाना बुलाया गया था, किस मामले में? देखिए, पहले तो जो आप लोग अभी ये माइक लगा दिए, ये आपका स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो अभी आपके यहाँ स्टेटमेंट देने से भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने स्टेटमेंट दिया था जेल से बाहर आने के बाद।
जिसके कारण भैया अभी यहाँ पर अजाक थाने में आया हूँ, आप देखे रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अभी फिर दोबारा आप लोग ये ले रहे हैं तो कहीं फिर मैं किसी और चीज़ का शिकार न हो जाऊँ। मुझे इसलिए बुलाया गया था कि मैंने जब जेल में था तो वहाँ पर जब तक जेल में था तो सब चीज़ अच्छा रहा। मुझे प्रशंसा पत्र भी मिला जेल से, जेल अधीक्षक द्वारा दिया गया। परंतु जेल से बाहर आने के बाद जैसे ही आप लोगों के बीच आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल का पूरा सच्चाई और जो आप बीती थी उसको मैंने शासन प्रशासन को अवगत कराया, साथ ही जेल विभाग को भी अवगत कराया, वो मेरे लिए अभी भारी पड़ रहा है। अभी किस तरीके का भारी पड़ रहा है? वो अभी जैसे वहाँ पर विवेक कुमार मौर्य थे फार्मासिस्ट, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा है क्योंकि दूध अंडा वही बेचते थे और जो मरीजों का रहता था और जो हॉस्पिटल से संजय गांधी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना वो पैसा लेकर के करते थे। आज भी मैं बता रहा हूँ कि यदि सच्चाई है तो तन्मय मजुमदार एक बंगाल का है, वो यहाँ पर काफ़ी उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरे पास फ़ोन करती है कि कमांडो भैया ऐसे परेशान हैं, बहुत स्थिति बहुत ख़राब है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं देखी हूँ तो आज तक क्यों नहीं हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए? क्योंकि वो उसकी पत्नी नेचर से पत्रकार है, तो जब वो पत्रकार है तो उसका अगर पैसा होगा तो और उजागर होगा, वो नेशनल चैनल में चलने लगेगा। अभी तक तो हम जो अपना बयान दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमको दबाने के लिए सिर्फ ये काम किया जा रहा है। बाकी मुझे शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। क्या वहाँ पे जो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उनके खिलाफ ऐसे ही षड्यंत्र रचा जाता है? बिल्कुल रचा जाता है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं वो उनका शकल आज तक आप नहीं देखे होंगे। एक अभी 2 दिन पहले जो है एक राजू शुक्ला करके बंदी की मौत हुई है और उनका आरोप है कि वहीं मार दिया गया था, जो भी था। इसमें भी आपको कुछ बोलना है? देखिए, पहले ये तो सच्चाई है कि वहाँ हेलीकॉप्टर बना करके पिटाई करते हैं, लेकिन राजू शुक्ला का मृत्यु कैसे हुआ, चूँकि मैं उस टाइम पर जेल में नहीं था, उसके बारे में मुझे पता नहीं था।